हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक। दोस्तों ठीक है। दोस्तों, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 12 है और बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, बहुत आसानी से हम इसको समझने वाले हैं। दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, दोस्तों इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका आता ही है। ठीक है, अगर रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपने देखा होगा अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, हर शिफ्ट को इस चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाया गया था। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। दोस्तों, मैं आपकी प्रॉब्लम अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, प्रश्नावली 12.1 एक ही एक्सरसाइज है दोस्तों इसमें, और दूसरी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो क्वेश्चन आप कर लो, प्रैक्टिस में वही क्वेश्चन होते हैं और कुछ भी नया नहीं होता है। आप देख सकते हो दोस्तों, इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिए होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा, आपके सामने कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, बहुत आसान होते हैं और बहुत आसानी से सभी स्टूडेंट इनको कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और दोस्तों एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल 2015 का। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने का मैं बहुत आसान तरीका आपको बताने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, बस लैंग्वेज आपको समझनी है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, क्वेश्चन आपने देखा, इसमें कहा गया है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे 5 के अंक कितने हैं जिनसे पहले 3 का अंक है परंतु बाद में 8 का अंक नहीं है। दोस्तों, मतलब समझ गए क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आप कहोगे सर समझ गए, नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। ठीक है दोस्तों, इसने कहा है इस श्रृंखला में, इस सीरीज में दोस्तों, इस सीरीज जो दी है, इस सीरीज में ऐसे कितने 5 हैं, ऐसे कितने 5 हैं जिनसे पहले 3 हैं, जिनसे पहले 3 हैं परंतु बाद में 8 नहीं है, परंतु बाद में 8 नहीं है। मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ आपसे, तो आप कहोगे सर 35 के बाद 8 नहीं आना, मतलब 35 के बाद 8 नहीं आना, बस ये क्लियर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस सीरीज में 35 ढूंढने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा, 35 ढूंढने की कोशिश करूँगा, और जिसके पीछे 8 आ रहा होगा उस 35 को काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि उसने कहा है 35 के बाद 8 नहीं आना। ठीक है, समझ गया आसान तरीके से? क्लियर है? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे सर क्लियर है। ठीक है, अब जब आप इस सीरीज को देखोगे तो आप यहां पर देखोगे सर 35 ये रहा, और 35 कहाँ है? आप कहोगे सर एक 35 ये रहा, और 35 कहाँ है? आप कहोगे सर एक 35 ये रहा। और कंडीशन क्या बोली थी उसने क्या कहा था? ऐसे कितने 5 हैं, ऐसे कितने 5 हैं जिनसे पहले 3 का अंक है, जिनसे पहले 3 का अंक है परंतु बाद में 8 का अंक नहीं है, परंतु बाद में 8 नहीं आना। तो दोस्तों, ये वाला 35 तो मैं काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बाद में 8 आ गया है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? इस कंडीशन को इसने मना किया था। तो ऐसे कितने 5 हैं जिनसे पहले 3 हैं परंतु बाद में 8 नहीं है? तो आप कहोगे सर एक तो ये और एक ये। ठीक है, 2 हैं या नहीं? ओनली 2 हैं या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दोस्तों, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान था, कर सकते हो सभी स्टूडेंट? आप कहो सर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका तो नहीं बताना ना इसका? दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत आसानी से हो जाते हैं।
आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी दोस्तों काफी आसान है दोस्तों, रेलवे में पूछो वो क्वेश्चन है। ठीक है, इसने क्या बोला है, संख्याओं की कड़ी, मतलब संख्याओं की एक श्रृंखला दे रखी है। ये श्रृंखला आप देख सकते हो। ठीक है, ये श्रृंखला दे रखी है, वो श्रृंखला में कोमा भी लगा सकता है और कोमा नहीं भी लगा सकता, जैसा भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था दोस्तों। ठीक है, तो आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें पूछा गया है हमसे, इसने कहा है संख्याओं की कड़ी, मतलब संख्याओं की एक श्रृंखला है। ये आप श्रृंखला देख सकते हैं, में एक के ठीक पहले 3 है, एक के ठीक पहले 3 है। ये क्वेश्चन में बोला गया था, इस श्रृंखला में एक के पहले ठीक 3 कितनी बार है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने पकड़ लिया एक के ठीक पहले 3 है, मतलब एक के ठीक पहले, एक के ठीक पहले मतलब एक के ठीक पहले 3 है। ये कंडीशन हमको फॉलो करानी है। ये कंडीशन कहाँ कहाँ इस सीरीज में लग रही है दोस्तों, वो हमको चेक करनी है। और हमको कुछ भी नहीं करना, जो हमसे क्वेश्चन में बोला है बस हमको वही करना है, अपना फालतू दिमाग नहीं चलाना दोस्तों। ठीक है, हमें बस ये देखना है कितनी जगह इसमें एक के ठीक पहले 3 है। ठीक है, मतलब एक तरीके से मैं देखूंगा 31 कितनी बार इसमें दिया गया है दोस्तों। जब आप देखोगे सीरीज को तो आपको क्या देखना है, 31 आपको देखना है एक तरीके से दोस्तों। जब आप देखोगे तो आप कहोगे सर एक तो ये रहा, एक के ठीक पहले 3, सर एक ये रहा एक के ठीक पहले 3, और कहीं आपको दिख रहा है, और कहीं आपको दिख रहा है। आप कहोगे सर और कहीं नहीं है, आप सब में देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, पूरी सीरीज को देख सकते हो आप, और कहीं आपको ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो दोस्तों कितनी बार है एक के ठीक पहले 3, बताओ कितनी बार है, यही तो आपसे पूछा गया था। आप कहोगे सर 2 बार, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, और ये भी आप देख सकते हो पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मुझको कहना वैसे अच्छा नहीं लगता, बट मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ भी समझ में आता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये कहना, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दोगे। ठीक है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो इसलिए कहना पड़ जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है अंकों की निम्नलिखित श्रृंखला में सबसे कम बार आने वाला अंक कौन सा है। दोस्तों ये श्रृंखला दी गई है, अंकों की श्रृंखला दी गई है ये। ठीक है, इसने कहा है इस श्रृंखला में सबसे कम बार अंक कौन सा आया है, सबसे कम बार अंक कौन सा आया है, यह हमें बताना है दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जब आप सीरीज को देखोगे तो आप देखते ही आंसर लगा दोगे। क्या लगाओगे, जब आप देखोगे सर 8 तो यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो आप तो वैसे ही ये तो 8 तो होगा नहीं, क्योंकि इसने बोला था सबसे कम बार जो आया है अंक। ठीक है, क्योंकि 8 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा 8, मुझे साफ दिख रहा है 5 केवल एक ही बार आया है, और कहीं मुझे 5 नहीं दिख रहा, तो इससे कम बार तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था इस श्रृंखला में सबसे कम बार अंक जो आया है उसको आपको बताना है। तो जब मैंने श्रृंखला देखी तो मैंने देखा सर ये 5 ओनली एक ही बार आया है, और मुझे पूरी सीरीज में 5 कहीं नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। तो सबसे कम बार तो 5 आया ना, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप देखते ही बना सकते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, आप देखोगे इसमें क्या बोला गया है, अंकों की निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अंक श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में होगा। मतलब आपको दोस्तों वो अंक बताना है जो इस श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में है। श्रृंखला आपको दी गई है, ये एक अंकों की श्रृंखला है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये अंकों की श्रृंखला दी गई है और आपसे बोला है इस श्रृंखला में बिल्कुल बीच में अंक जो आया है वो आपको बताना है। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं ये आपको श्रृंखला दी गई है, मैं आपसे कहूं इसमें बीच में कौन सा है, ये 5 अंकों की श्रृंखला है, मैं आपसे कहूं कौन सा है बीच में अंक, तो आप कहोगे सर 5 अंक हैं, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीच वाला ये मेरा मध्य का अंक हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया, मध्य का कौन सा हो गया, 3 हो गया दोस्तों। ठीक है, बट अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों ये टोटल कितने अंक हैं आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। दोस्तों टोटल कितने हैं, ये 21 है। 21 है, मतलब इसको 10-10 में डिवाइड करना है और जो बीच वाला होगा वो मेरा कौन सा हो जाएगा, मध्य का अंक हो जाएगा। तो मैं 10 इधर से छोड़ दूंगा दोस्तों। ठीक है, और 10 इधर से छोड़ दूंगा, जो बीच में अंक होगा वो मेरा कौन सा हो जाएगा, मध्य का अंक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मैंने इधर के छोड़ दिए दोस्तों और 10 इधर के हैं, ये 20 हो गए दोस्तों। बीच वाला अंक जो बचा 21वां, ये हो गया कौन सा दोस्तों, कौन सा हो गया, 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मध्य का अंक पता चल गया, बताओ पता चल गया या नहीं, आपका उत्तर पता चल गया, क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, और आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें, अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 हो और परवर्ती भी 9 हो दोस्तों। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, पहले, और इसका मतलब क्या है, बाद में दोस्तों। ठीक है, तो इसने कहा है ये श्रृंखला जो आपको दी गई है अंकों की, ये श्रृंखला जो दी गई है, इस श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनसे पहले भी 9 और बाद में भी 9 हो दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है। मतलब मुझे श्रृंखला में क्या ढूंढना है, मुझे श्रृंखला में ढूंढना है 969 कितनी बार आया है दोस्तों। ठीक है, मुझे ढूंढना है 969 कितनी बार आया है, मतलब 969 सीरीज में कितनी बार आया है दोस्तों, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो आप इधर से देखते हुए जाना दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। जब आप इधर से गए देखते हुए तो आपने देखा सर 969 एक तो ये रहा। ठीक है, और जब आप आगे की तरफ देखते जाओगे तो आपको ये मिलेगा सर एक 969 ये रहा। ठीक है, और जब आप आगे जाओगे ये नहीं है, और ये देखोगे आपको और नहीं मिलेगा। ठीक है, 969 केवल कितनी बार है, आप कहोगे सर केवल 2 बार है, एक बार ये और एक बार ये दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जल्दी ही मैंने आपसे कहा था 10 के सब्सक्राइब करा दो यार, 10 के सब्सक्राइब हो जाएंगे तो फिर हो सकता है मैं लाइव आना शुरू कर दूं। वैसे टारगेट तो मेरा है 10 के सब्सक्राइबर के बाद लाइव आना शुरू करूंगा दोस्तों। ठीक है,
बट अगर आप ज़्यादा साथ दोगे, सपोर्ट अच्छे तरीके से करोगे दोस्तों, तो हो सकता है हम डिजिटल बोर्ड भी ले लें, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बातें होती हैं जो मैं आपको क्लियरली नहीं समझा पाता, तो दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 6 के कितने अंक हैं जिनके बाद 7 का अंक आया है? दोस्तों क्या कहा है कि ये श्रृंखला जो दी गई है, ये श्रृंखला जो दी गई है, ऐसे इसमें कितने 6 हैं जिनके बाद 7 आया है, जिनके बाद 7 आया है दोस्तों। ठीक है, ऐसे कितने 6 हैं जिनके बाद 7 आया है दोस्तों? मतलब मुझको इस सीरीज में 67 ढूंढना है, कहाँ कहाँ आया है दोस्तों। कितना ढूंढना? 67 ढूंढना है, 67 ढूंढना है मुझको, कहाँ कहाँ आया है दोस्तों। जब मैं इस सीरीज में देखूंगा कितना 67, मैंने कहा सर एक तो ये आया है, क्लियर है, और आप 67 देखोगे आप कहोगे सर एक ये आया है, मैंने कहा और कहाँ आया है, आप कहोगे सर एक ये है, मैंने कहा और, आप कहोगे सर एक ये है, मैंने कहा और, आप कहोगे सर एक ये रहा 67। ठीक है, मैं कहूँगा और कहीं तो नहीं दिख रहा आपको 67, आप कहोगे सर और कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, तो कितनी बार आया है? 1 2 3 4 और 5 दोस्तों। ठीक है, कितनी बार आया है? आप कहोगे सर 5 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित अनुक्रम का अध्ययन कीजिए, मतलब जो अनुक्रम दिया गया, मतलब जो सीरीज दी गई है उसका अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर देने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब ये आपको अनुक्रम दिया गया है, ये सीरीज आपको दी गई है, ये श्रृंखला आपको दी गई है दोस्तों। ठीक है, इसमें कहा है कितनी बार एक सम संख्या के बाद में विषम संख्या आई है। कितनी बार एक सम संख्या के बाद में विषम संख्या आई है दोस्तों। कुछ भी बड़ी बात नहीं है, इससे आसान तो क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। कितनी बार एक सम संख्या के बाद में विषम संख्या आई है, यह हमको बताना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा, ये तो सबको पता है सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, सभी को पता होगा दोस्तों। जैसे मैं लिखता हूँ 2 4 6 8 दोस्तों, ये जो होती हैं क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। ठीक है, विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से जो होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं? विषम संख्या। ये तो बच्चों वाली बातें सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ बताना नहीं है, जब मैथ पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा। अब आप यहां पर देखेंगे कितनी बार एक सम संख्या के बाद में विषम संख्या आई है, तो मैंने देखा एक बार तो यही है सम संख्या के बाद विषम संख्या दोस्तों। ठीक है, और आप आगे देखोगे तो आप देखोगे सर सम संख्या के बाद विषम संख्या ये आई है। ठीक है, आप कहोगे सर सम संख्या के बाद विषम संख्या एक ये आई है। ठीक है, और कहाँ आई है बताओ मुझको। आप कहोगे सर सम संख्या के बाद विषम संख्या एक ये है। ठीक है, और तो कहीं नहीं दिख रही हमको सम संख्या के बाद विषम संख्या, बताओ मुझको। आप कहोगे सर और कहीं नहीं दिख रही सम संख्या के बाद विषम संख्या, और कहीं तो आपको नहीं दिख रही। आप कहोगे सर कहीं नहीं दिख रही, तो कितनी बार? 1 2 3 4 बार दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है,
तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, आवाज़ भी थोड़ी सी बैठ जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा बोलना पड़ता है। मेरे पास माइक साइक कुछ भी सुविधा नहीं है दोस्तों, आप लोग ही सहारा लगाओगे तभी कुछ हो सकता है, वो दोस्तों आपको भी पता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्योंकि दोस्तों मैं आपके बारे में इतना सोचता हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरे पास हो तो मैं आपके लिए इतना कुछ करूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपको पता है आपके 2 चैप्टर इसी वजह से रह गए हैं, फ़ोन ठीक नहीं है, ठीक है। इससे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड भी बस कर ही पाता हूँ जैसे भी आपके लिए करता हूँ, बट इसका कैमरा बिल्कुल ही ख़राब है। वहाँ से जिस तरीके से वीडियो बनाना चाहता हूँ दोस्तों, उस तरीके से कैमरे से वीडियो नहीं बन पाता, जिसलिए आपके 2 चैप्टर रह गए हैं। एक कौन सा रह गया दोस्तों, एक तो वही रह गया कागज़ मोड़ना कागज़ काटना दोस्तों, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकली समझाना होता है। अगर मैं इस तरीके से वीडियो बनाने लगा स्क्रीन रिकॉर्ड करके तो उनको नहीं समझा पाऊंगा उन चैप्टर को, ठीक है। तो उसी के लिए मुझे टाइम लगेगा भी, जितनी जल्दी मैं फ़ोन ले पाऊंगा उतनी जल्दी दोस्तों आपको मिल जाएंगे चैप्टर, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। आपके चैप्टर मैंने सभी लगभग कंप्लीट करा दिए हैं, कुछ चैप्टर रह गए हैं जैसे कागज़ मोड़ना कागज़ काटना दोस्तों, ठीक है, और एक कथन पोट ढालना, और दोस्तों 3 चैप्टर तो ये रह गए हैं। और आकृति वाले में दोस्तों मैंने आपको करा ही दिया है, क्योंकि मैंने रेखा गिनना तो आपको सिखा दिया था आकृति वाले में, त्रिभुज गिनना आयत गिनना वर्ग गिनना दोस्तों वो मैं आपको उसी तरीके से करा पाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों लगभग कंप्लीट हो ही गया है। आपको पता है रीजनिंग आपकी 90% कंप्लीट हो गई है। प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे अच्छे तरीके से, जिसने भी अगर नहीं देखे तो जाकर देख लेना, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से देखेंगे, गलती करने की गुंजाइश मत छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं, सम अंक हैं दोस्तों, ठीक है, जिनके तुरंत बाद एक विषम अंक तथा पहले सम अंक है। समझ गए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। ये श्रृंखला आपको दी गई है, उसने कहा है इस श्रृंखला में क्या आपको बताना है दोस्तों, सम से ही करा दूं मैं, इंग्लिश में नहीं बता रहा मैं, ओड या इवन। आपको कभी बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाएगा सर ओड कौन सी संख्या होती है, विषम को बोलते हैं सम को बोलते हैं। दोस्तों मैं इससे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम देसी हिंदी पढ़ रहे हैं तो देसी से ही कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसने बोला है नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं। तो सम अंक मतलब मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, सम को एस से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि ई से डिनोट करो, इवन ओड नहीं कर रहा दोस्तों, मैं सम अंक को एस से डिनोट कर रहा हूँ डायरेक्टली, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, ठीक है। सम अंक को एस से, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके तुरंत बाद एक विषम अंक, विषम को मैं बी से लिख देता हूँ, जिनके तुरंत बाद एक विषम अंक, ठीक है, वी बना दिया विषम, ठीक है, तथा पहले सम अंक है। दोस्तों क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं, आपका वो सर क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वाली सीरीज मुझको देखनी है, सम सम फिर विषम, सम अंक होना चाहिए, फिर सम अंक होना चाहिए, उसके बाद विषम अंक होना चाहिए दोस्तों, ये मुझको इस सीरीज में ढूंढना है, ठीक है। क्लियर है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और बता देता हूं, इसने क्या कहा है नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं। सम अंक मतलब ऐसे मैंने लिख दिया, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके तुरंत बाद एक विषम अंक, फी बना दिया मैंने, तथा पहले सम अंक है, ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे ये वाला पेयर ढूंढना है, ये जोड़ा मुझको ढूंढना है दोस्तों, किसका, सम सम विषम दोस्तों, ठीक है। आपको सर एक जोड़ा तो ये मिल गया सम सम विषम, ठीक है, आपको सर एक जोड़ा ये मिल गया सम सम विषम, ठीक है। और आगे और देखो, आप बताओ फिर कौन सा होगा,
ठीक है। आप देखोगे आगे, जब देखते हुए जाओगे आप इधर की तरफ को देखते जाना, कौन सा जोड़ा देखना है, सम सम विषम। आप देखते 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 पहुंचे कहाँ पर, यहाँ पर, सर सम सम विषम। ठीक है। फिर आप देखते 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 कहाँ पहुंचे, आप देखते देखते यहाँ आ गए, सर सम सम विषम। ठीक है। और कहीं आपको ये पेयर मिल रहा है सम सम विषम का, बताओ कहीं इस सीरीज में। आप कहोगे सर और कहीं नहीं है, जितने था आपने लिख दिए। तो दोस्तों अब मैं आपसे पूछता हूँ कितने जोड़े हैं ये, कितनी बार है ये वाला पेयर। आप कहोगे सर 4 बार। कितना, 1 2 3 4 बार दोस्तों। अब जब आप आंसर देखोगे तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर 4 होता तो हमारा आंसर 4 हो जाता दोस्तों। ठीक है। पर इस क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है। तो कितने आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे एक बात और है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्या आप चेंजेस चाहते हैं मुझ में, या किस तरीके से और मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। दोस्तों जो भी आपकी क्वेरी होती है वो कमेंट बॉक्स में बताया करो। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इसी की तरह है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, इसी की तरह है, आप अपने आप से कर सकते हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगर आप इसका आंसर नहीं बता पाते हो दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, कल हम क्वेश्चन नंबर 9 से ही क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से ही क्लास शुरू कर देंगे दोस्तों। अगर आपसे आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर नहीं आता तो दोस्तों आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास जो लेंगे हम वहाँ से 9 क्वेश्चन से हम शुरू कर देंगे दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।